नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये कोली राजा सोम शाह से संबंधित है। राजा सोम शाह 16वीं शताब्दी के मध्य में रामनगर राज्य, जिसे हम रामनगर रियासत के नाम से जानते हैं, यहाँ के एक कोली राजा थे। रामनगर राज्य सूरत से दक्षिण में केवल 60 मील की दूरी पर था। यह एक स्वतंत्र कोली रियासत थी। राजा सोम शाह ने चौथ प्रणाली शुरू की थी। चौथ एक संरक्षण शुल्क है। सोम शाह दादर और नगर हवेली के जो पुर्तगाली थे उनसे चौथ प्राप्त करते थे, जो हिस्सा रामनगर राज्य क्षेत्र में था और पुर्तगालियों के संरक्षण प्रदान करता था। पुर्तगालियों ने उसे चौथिया यानी संरक्षक राजा के रूप में बुलाया। दमन के कुल राजस्व का 1/8 हिस्सा कोली राजा को देते थे। 1670 में दमन का शासक फर्नांडो डी मिरांडा के जबहर राज्य के कोली राजा विक्रम शाहजी मुकने के साथ एक समझौता किया। विक्रम शाहजी मुकने ने रामनगर राज्य के कोली राजा सोम शाह के खिलाफ विद्रोह किया और पुर्तगाली से चौथ की मांग की। जवाहर राज्य के राजा विक्रम शाहजी मुकने ने सोम शाह के रामनगर राज्य के कुछ क्षेत्र को नष्ट कर दिया, लेकिन राजा सोम शाह विक्रम जी मुकने की जांच में विफल रहे। पुर्तगाली ने जवाहर राज्य को चौथ देना शुरू कर दिया। दमन के कप्तान फर्नांडो डी मिरांडा ने शिवाजी को उनके बचाव के लिए गुप्त पत्र भेजा और कोली राजा को मारने को कहा। राजा सोम शाह छत्रपति शिवाजी राजे भोसले के संपर्क में आए। शिवाजी ने पुर्तगालियों से चौथ मांगना शुरू कर दिया, जो राजा सोम शाह द्वारा नियमित था। पुर्तगालियों ने शिवाजी को चौथ का भुगतान करने से इनकार किया, लेकिन वे भुगतान में देरी कर रहे थे और कुछ समय बाद पुर्तगालियों ने एक बहाने के साथ चौथ देने से इनकार कर दिया कि आपने रामनगर के कोली राजा को हराया नहीं है, इसलिए हमें केवल रामनगर राजा का भुगतान करना है। 5 जून 1672 को शिवाजी ने अपने प्रधानमंत्री मोरोपंत पिंगले पेशवा को सोम शाह से रामनगर पर हमले के लिए भेजा। शिवाजी ने 19 जून 1672 को राजा सोम शाह को हराया, लेकिन मोरोपंत पिंगले पेशवा ने रामनगर राज्य से अपनी सेना को पीछे ले ली, क्योंकि दिलीर खान राजा सोम शाह के समर्थन में एक सेना को इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद मोरोपंत पिंगले पेशवा ने 15,000 पुरुषों की सेना बनाई और जुलाई 1672 के पहले हफ्ते में पिंगल ने सोम शाह से रामनगर राज्य पर कब्जा कर लिया और पुर्तगालियों से चौथ का दावा किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये समझने की बात है कि यहाँ पर जो कोली राजा सोम शाह थे, उनके खिलाफ में दूसरे कोली राजा जवाहर मुकने ने भी विद्रोह किया। मतलब वो पुर्तगालियों से चौथ को लेकर जो विवाद था, उस विवाद के मामले में। तो ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी कमी है, जो प्राचीन समय में भी देखी जा सकती है। दूसरी बात है कि जो मराठा के जो राजा थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें हम बहुत मानते हैं, उन्होंने भी पुर्तगालियों से चौथ लेने के चक्कर में कोली राजा सोम शाह पर हमला कराया था। तो यहाँ पर ये बात भी समझने की बात है कि हमें दुश्मन सिर्फ बाहरी नहीं होते हैं, दुश्मन कई बार आंतरिक भी होते हैं, जिन्हें हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं। कोलियों ने शिवाजी महाराज की काफ़ी ज़्यादा मदद की है सैनिक के रूप में, लेकिन जब सत्ता की बात आती है तब कोई किसी का सगा नहीं होता है। सब वक्त पर अपने चेहरे को दिखा देते हैं। तो हालांकि ये कोई हैट फैलाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। मराठा भी हमारे भाई हैं, कोली भी अपने भाई हैं, सभी लोग भाईचारा निभाएं। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि सत्ता के लिए अगर प्राचीन समय में युद्ध हुए हैं, तो वर्तमान समय में कोई किसी का सगा नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।